अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शांति व एवं सुरक्षा बनाए रखने, मानव अधिकारों की रक्षा करने, मानवीय सहायता पहुंचाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से सन 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया। वर्तमान में कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल सदस्य हैं। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य विश्व शांति है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया यह पहला संगठन नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वर्ष 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ही इसे भंग कर दिया गया था और इसके उपरांत ही सन 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र का नाम पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा लिया गया था। चीन, इंग्लैंड, सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा मॉस्को में 30 अक्टूबर 1943 को सामान्य सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर के साथ ये अस्तित्व में आया था। बिल्कुल। दोस्तों, यूएन में मुख्यतः 6 अंग हैं जो अलग अलग वर्गों में संपूर्ण विश्व में डिफरेंट एलिमेंट्स पर नजर रखते हैं। दोस्तों, तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। सरल भाषा में बात करें तो विचार विमर्श करना, किसी नए देश को यूएन का सदस्य बनाने की अनुमति देना, महासभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना और महासचिव के चयन का दायित्व यूएनजीसी यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संभालता है। बिल्कुल। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखना, विवाद वाले देशों के बीच मध्यस्थता करना, यूएन के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना, विवाद वाले देशों के बीच में सभी मतभेदों को दूर करना, विवाद का समाधान करना, शांति दूत भेजना और आक्रमणकारी देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना है। नाउ UNESC यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंतर्गत कुल 54 सदस्य हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अन्य एजेंसीज भी आते हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य पिछड़े देशों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। बिल्कुल दोस्तों, न्यायसिता परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल भी यूएन के महत्वपूर्ण भाग है। यह परिषद अपने अंदर आने वाली सभी देशों को योग्य बनाने की कोशिश करता है ताकि वह अपना शासन खुद चला सकें, किंतु लंबे समय से इस परिषद में कोई देश न होने के कारण सन 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारतीय मूल के न्यायाधीश दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत कुल 15 न्यायाधीश आते हैं जिनको 9 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चयन किया जाता है, जिनमें से 5 न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होता है और उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही नए न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की व्याख्या करना है। बिल्कुल दोस्तों, सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय के मुख्य सचिव को महासचिव कहा जाता है। सचिवालय के अंतर्गत बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों, ये थे संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य विभागों का विवरण।